हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हाई ऑर्डर फंक्शन के बारे में। तो चलो स्टार्ट कर। तो देखो, हाई ऑर्डर जो है नाम का केवल हाई ऑर्डर है, बाकी ये है बहुत सिंपल ही। ठीक है, इसमें हमने अपना जो पिछला एग्जांपल लिया था ना उसको ही लेते हैं यहाँ पे, और पहले एग्जांपल क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि ए इंटीजर वेरिएबल है और एक बी लेते हैं, वो भी क्या होगा, वो भी इंटीजर वेरिएबल होगा। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इन दोनों को ए प्लस बी करते हैं। ठीक है, और हम क्या कर देते, इसको रिटर्न कर देते थे यहाँ से। ठीक है, तो ये अपना पिछला एग्जांपल था, ये तो तुम्हें पता ही होगा अगर तुमने फंक्शन वाला ट्यूटोरियल दिखा है तो। इसी पे हम क्या करते हैं ना, हाई लेवल को अप्लाई करते हैं, हाई ऑर्डर फंक्शन को अप्लाई करते हैं। तो हाई ऑर्डर फंक्शन को हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे प्रोग्रामिंग में हम ऐसे स्टेज पे होते हैं जब हमें स्टेट को मैनेज करना होता है। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर मान लो कि अपना ये फंक्शन है, ठीक है, इसमें मल्टीपल स्टेजेस हैं। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है इसके अंदर मान लो कि हमने क्या किया कि ये फंक्शन कॉल हो, तो मान लो लोडिंग का स्टेट है। ठीक है, कि भैया हमने सिस्टम को दे दिया है कि ये ऑपरेशन इसको परफॉर्म करो, और उसके बाद से यहाँ पे क्या हो कि जब ये कैलकुलेट करें, और कैलकुलेट करने के बाद से ये आउटपुट दे देते हैं, यहाँ पे सक्सेस का रिस्पॉन्स आ जाए यहाँ पे। ठीक है, और अगर कुछ एरर आता है तो या तो एरर का यहाँ पे स्ट्रेट आ जाए। ये बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आउटपुट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या फिर सम को रिटर्न करना हो यहाँ से। तो अभी तक हमने क्या सीखा था कि यहाँ पे रिटर्न लगाएं और इसको रिटर्न करते हैं यहाँ से। पर ये जो हाई ऑर्डर फंक्शन है ना, इसमें थोड़ा सा गेम बदल जाता है। ठीक है, तो हाई ऑर्डर फंक्शन को हम लोग कैसे डिफ़ाइन करते हैं, तो ये हमने पिछले वीडियोज़ में भी सीखा था। हाई ऑर्डर फंक्शन डिफ़ाइन करने का ये सिंटैक्स होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न टाइप डिफाइन करते हैं, यहाँ पे यूनिट। ठीक है, अभी ये यूनिट के जगह पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा डेटा टाइप होता है ना, हम उसको डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर रिटर्न में तुम इंटीजर रिटर्न कर रहे हो तो इंटीजर, अगर मान लो बूलियन रिटर्न कर रहे हो तो बूलियन, नहीं तो डबल रिटर्न कर रहे हो तो डबल। कोई भी डेटा टाइप यहाँ पे हो सकता है। ओके, और अगर कुछ नहीं रिटर्न कर रहे हो तो यहाँ पे यूनिट हो जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और बाद में बताऊंगा, पहले ये देख लो। ठीक है, तो अब देखो कैसे हम बनाते हैं। तो हमें क्या, फंक्शन जो हमारा है उसको ही हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं यहाँ पे। तो ये मान लो कि अपना फंक्शन है, और अगर मान लो कि यहाँ पे अपने को ये रिटर्न नहीं कराना है, बराबर ना, यहाँ से रिटर्न नहीं कराना है, बट हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है इसका टोटल सम वो भी अपने को मिल जाए। तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए हम डायरेक्टली जो फंक्शन का पैरामीटर होता है ना उसके अंदर हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इसको, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे डिफ़ाइन किया, एरो का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे यूनिट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे यूनिट कर दिया। तो होगा क्या है अभी, ठीक है, इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए हम सिंपल से यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जो अपना ये फंक्शन है ना उसको हमने यहाँ पे कॉल किया। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या मतलब यहाँ से रिटर्न करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं। तो मान लो इंटीजर हम यहाँ से रिटर्न करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे कॉल किया और इसको हमने क्या किया, इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, इसके अंदर हमने उठा कर डाल दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा ये कि जैसे ये कैलकुलेट करेगा, और कैलकुलेट करके और ये वाला जो फंक्शन है यहाँ से हिट कर देगा। तो सॉर्ट ऑफ ये जो फंक्शन है ये जहाँ पे भी कॉल करोगे वहाँ पे इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि यूज़ करना पड़ेगा इसको। ठीक है, और यूज़ करोगे तो वो क्या बोलेगा कि भाई ये जो फंक्शन है, ये जो हाई ऑर्डर फंक्शन तुमने इसके अंदर डाला है वो कुछ रिटर्न कर रहा है, उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने के टाइम पे तुमको क्या हुआ कि ये इंटीजर वैल्यू वहाँ पे मिल जाएगा। इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो तुमको बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं इंटेलिजेंट आईडिया अपना ओपन कर लेता हूँ, और इसके बाद से इसको समझते हैं और बेहतर तरीके से। ठीक है, तो ये जो अपना पिछला जितना भी कोड था ये सब मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ। मेन फंक्शन हम क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फंक्शन क्रिएट करने के अलग अलग यहाँ पे टाइप मिलते हैं, fun0, fun1, fun2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो fun0 में फंक्शन विथ नो पैरामीटर, fun1 में फंक्शन विथ 1 पैरामीटर, और fun2 में फंक्शन विथ 2 पैरामीटर्स। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन का नाम दे देंगे हम सम। ओके,
और यहाँ पे एक्स एंड वाई तो अपने को मिल गया। अब इसका टाइप जो है हम इंटीजर यहाँ पे बता देंगे और उसके बाद से यहाँ से रिटर्न टाइप हम हटा देंगे। अब यहाँ पे क्या डिफ़ाइन करेंगे हम, यहाँ पे अपना फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन जो होगा वो किस टाइप का होगा, और यहाँ पे जैसे कि यूनिट टाइप का होगा, ठीक है। किस टाइप का होगा, यूनिट टाइप का। और यहाँ पे क्या होगा कि टोटल सम, और उसके बाद से यहाँ पे हम, क्योंकि ये फंक्शन को हम कॉल करने वाले हैं ना लास्ट में, जैसे कि जब टोटल सम हो जाएगा तो इसको तो हमें यही इस्तेमाल करके तो इसको कॉल करेंगे, तो इसके अंदर हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे और यहाँ पे हम इंटीजर को रिटर्न कर रहे हैं हम भाई, ठीक है। तो अब मैं क्या वो बोलूँगा, यहाँ पे टोटल सम है ना, इसमें तुम क्या करो x प्लस वाई कर दो, ठीक है। और मान लो कि जब मैं इसको कॉल करूँगा यहाँ पे सम, तो ये क्या बोल रहा है कि अब देखो ये बोल रहा है कि भाई x में कोई वैल्यू डालो, तो मैं यहाँ पे मान लो 30 डाल देता हूँ, और y में वैल्यू डालो तो 50 डाल दिया। लेकिन अभी देखो एरर गया नहीं। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे अगर माउस होवर करोगे तो बोलेगा नो वैल्यू पास्ड फॉर पैरामीटर टोटल सम। तो अब क्योंकि ये फंक्शन है तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये रिटर्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इट का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ फैट एरो लगा देंगे, ठीक है। अब इस पर होवर करोगे ना तो तुमको पता चलेगा कि यहाँ पे ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है, ओके। तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए अब मान लो कि मेरे को प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट करा दूँगा और यहाँ पे लिख दोगे टोटल सम इज, और इट को यहाँ पे पास कर देना। तो यहाँ पे इट हम वैसे मोस्टली हम नहीं लिखते हैं यहाँ पे, जो जैसे नेमिंग कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखना होता है प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो उसको फॉलो करते हुए हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं सम या फिर टोटल सम, ठीक। इट नहीं इस्तेमाल करते, उसमें मोस्टली क्या होता है ना कि कन्फ्यूज़न हो जाता है हमेशा। जैसे कि मल्टीपल फंक्शन अगर रिटर्न कर रहे हैं कोई चीज़ तो वो इट में ही रिटर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको एक बार रन करके देखते हैं तो देखो क्या आउटपुट अपने को मिलता है यहाँ से, ठीक है। तो द टोटल सम इज 80, जो कि परफेक्टली काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे केवल ये नहीं, तुम चाहो तो मल्टीपल हाई ऑर्डर फंक्शन को रिटर्न कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक यहाँ पे अभी है अपने पास ये, ओके। और इसके अलावा तुमको अगर चाहिए कि 3 4 5 जितना रिटर्न करना चाहो उतना रिटर्न कर सकते हो तुम, ठीक है। और उसके बाद से जैसे कि अभी तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ले लिया है क्योंकि ये कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि यहाँ पे अपने पास एक ही हाई ऑर्डर फंक्शन है और वो भी यहाँ पे लास्ट में है, ठीक है। लेकिन अगर ये पहले होता ना इधर, ठीक है, अगर मान लो वो यहाँ पे होता है इस जगह पे कहीं पे, तो फिर दिक्कत करता है। वो एक्सेप्ट करने के लिए फिर अपने को यहाँ पे उसका नाम लिखना होता है जो कि टोटल सम है, ठीक है। टोटल सम मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो जैसे ये वाला है अपना भी, और इसका जो ये पैरामीटर है ना, अब मैं इसको इधर डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉमा लगा दूँगा। अब क्या बोल रहा है ये कि भाई ये जो है एरर रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि भाई एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन हमने तो एक्सेप्ट कर लिया है। वो बस इसके लिए ना, क्योंकि जो पैरामीटर है ना वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है, पहले आ गया। तो अब तुम यहाँ पे नेम्ड पैरामीटर का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे टोटल सम और फिर इसका इस्तेमाल करोगे तो वो बेहतर तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, ओके। और वैसे ही यहाँ पे अलग अलग तुम वो कर सकते हो, जैसे कि अब मान लो कि मेरे को लोडिंग के लिए डालना है, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पे लोडिंग के लिए डाल दिया, ठीक है, लोडिंग के लिए। अब ये क्या होगा, एक फंक्शन ही होगा जो कि कुछ नहीं रिटर्न करेगा, और यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। अब ये बोल रहा है कि भाई इसको भी एक्सेप्ट करो, तो हम यहाँ पे लोडिंग के लिए डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे लोडिंग। और लोडिंग कब कॉल करेंगे, इसके पहले लोडिंग कॉल कर देंगे, लोडिंग, ठीक है। ये फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल कर दिया और उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा सा डिले डाल देंगे। लोडिंग कॉल कर दिया यहाँ पे। अब इसको रन करते हैं तो पहले क्या प्रिंट होगा, पहले लोडिंग प्रिंट होगा, क्योंकि सबसे पहले हमने यहाँ पे कॉल किया है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो देखो सबसे पहले क्या कॉल हुआ, लोडिंग कॉल हुआ यहाँ पे प्रिंट एलन। एक बार और रन करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कॉल हुआ, लोडिंग कॉल हुआ, और उसके बाद से अपना यहाँ सम कॉल हो गया, ठीक है। तो ये देखो, ये समझ गए ना कि ये फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन के अंदर मल्टीपल हाई ऑर्डर फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। उसके अंदर इसके अंदर भी जितना पैरामीटर लेना चाहो ले सकते हो, पर यहाँ पे पैरामीटर का नाम नहीं बता सकते तुम, ठीक है। जैसे अभी इंटीजर लिया है, तुमको बूलियन रिटर्न करना है, इंटीजर रिटर्न करना है, कुछ भी,
अगर मल्टीपल रिटर्न करना है तो भी तुम यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ और मैं तुमको बताता हूँ, उसके बाद सीधे ट्यूटोरियल को एंड कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ को ना तुम डायरेक्टली जैसे अगर मान लो इसके साथ साथ तुम कुछ रिटर्न भी कर रहे हो ना यहाँ से, जैसे मान लो कि यहाँ पे बूलियन रिटर्न कर रहे हो ना तुम, ठीक है, तो यहाँ पे एज ए वेरिएबल भी काउंट कर सकते हो इसको, टोटल साउंड इक्वल्स टू, और यहाँ से कुछ अगर रिटर्न कर रहे हो ट्रू फॉल्स, ठीक है, तो वो भी तुम यहाँ पे ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसको एज ए वेरिएबल भी कास्ट कर सकते हो, ओके। इसको प्रैक्टिकल करो, और कोई भी अगर तुम्हें प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना। तो गाइस बस इतना ही था इस वीडियो में हाई ऑर्डर फंक्शन के बारे में, और इसको बेहतर समझने के लिए जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। और इसके पहले वाला वीडियो जिसमें हमने लैम्डा एक्सप्रेशन, और उसके पहले वाला वीडियो जिसमें हमने फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, ये दोनों तीनों वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको खाली टाइम में बैठ के पूरा देखना और कई बार प्रैक्टिस करना, तो और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। बाकी तुम्हें कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर डालो, बाकी इंस्टाग्राम पे मैं हूँ तो वहाँ पे पूछ सकते हो। एक इम्पोर्टेंट अपडेट की तुम मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ताकि यूट्यूब पे जब भी मैं वीडियो डालूँ तो तुमको नोटिफिकेशन मिले। यूट्यूब टाइमली नोटिफिकेशन नहीं पहुँचाता है, तो इसके लिए तुमको लगता है कि वीडियोज़ टाइमली नहीं आते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे कंप्लेन भी आए हैं, तो इसके लिए ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाए। बाकी बाय बाय।